ये सब एक फोन कॉल के साथ शुरू हुआ। सारा अभी रात को बिस्तर पर गई ही थी कि उसका फोन बजा। उसने घबराहट से जवाब दिया, सोच रही थी कि रात के इस समय उसे कौन बुलाएगा। नमस्ते, उसने कहा। क्या ये सारा है? एक आदमी की आवाज ने पूछा। हाँ, ये सारा है। कौन बुला रहा है? ये डिटेक्टिव जॉनसन है। मुझे चाहिए कि आप तुरंत स्टेशन पर उतरें। हमारे पास आपके पति के बारे में कुछ सवाल हैं। सारा तुरंत जाग गई और घबरा गई। उसके पति को क्या हो गया था? उसने जल्दी से कपड़े पहने और पुलिस स्टेशन के लिए अपना रास्ता बनाया। उसका दिमाग डर और भ्रम से दौड़ रहा था। जब वह आई तो डिटेक्टिव जॉनसन उसका इंतजार कर रहा था। सारा, मुझे आपको ये बताते हुए दुख हो रहा है, लेकिन हमने आपके पति को उसके बिजनेस पार्टनर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। सारा अवाक रह गई। क्या यह असंभव है? माइकल ऐसा कुछ कभी नहीं करेगा। जासूस सहानुभूतिपूर्ण लेकिन कठोर लग रहा था। मैं समझता हूं कि आप कैसा महसूस करते हैं, लेकिन सबूत बहुत स्पष्ट हैं। मैंने हत्या के हथियार पर आपके पति की उंगलियों के निशान पाए, और ऐसे चश्मदीद थे जिन्होंने हत्या से कुछ समय पहले उन्हें पीड़िता के साथ बहस करते हुए देखा था। मुझे डर है कि फिलहाल हमें उसे हिरासत में रखना होगा। सारा दैख और अविश्वास से व्याकुल थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पति के साथ उसका आदर्श जीवन इस तरह गिर गया था। हफ्तों तक वह माइकल के खिलाफ आरोपों को स्वीकार करने के लिए संघर्ष करती रही। वह जेल में उससे मिलने गई, लेकिन वह इतना आरक्षित और दूर था कि वह उसे पहचान भी नहीं पाए। उसने मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उसने अपने पति का नाम साफ करने के लिए खुद मामले की जांच शुरू कर दी। उसने पुरानी फाइलों को खंगाला, गवाहों से बात की और यहां तक कि एक निजी अन्वेषक को काम पर रखा। जैसे जैसे उसने सबूत इकट्ठे किए, उसे एहसास होने लगा कि चीजें वैसी नहीं हैं जैसी वे दिख रही थीं। माइकल के व्यापारिक साझेदार की छायादार व्यापारिक सौदों के लिए प्रतिष्ठा थी और वह अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल था। सारा को ऐसे ईमेल और टेक्स्ट संदेश मिले जो मृत व्यक्ति को कई तरह की आपराधिक गतिविधियों में फंसाते थे। जैसे जैसे वह गहराई में गई, सारा ने धोखे और विश्वासघात के एक जाल को उजागर करना शुरू कर दिया जो उसके पति के कथित अपराध से बहुत आगे निकल गया। उसने महसूस किया कि असली हत्यारा अभी भी बाहर था और उसका पति गिर जाने के लिए तैयार हो गया था। अपने नए ज्ञान के साथ सारा वापस पुलिस के पास गई और अपना सबूत पेश किया। लंबी जांच के बाद आखिरकार असली हत्यारे को पकड़ लिया गया और न्याय के कटघरे में लाया गया। माइकल को जेल से रिहा कर दिया गया और दंपति आखिरकार अपने जीवन को फिर से शुरू करने में सक्षम हो गए। लेकिन अनुभव ने उन दोनों को बदल दिया था। वे अब पहले जैसे लापरवाह युगल नहीं थे। आरोपों और जांच के आघात ने उन दोनों को झकझोर कर रख दिया था। इसने उन्हें यह एहसास कराया था कि सबसे उत्तम प्रतीत होने वाला जीवन भी एक पल में बिखर सकता है, और यह भरोसा एक नाजुक चीज थी। उन्होंने हमेशा एक दूसरे के साथ ईमानदार रहने और फिर कभी एक दूसरे को हल्के में नहीं लेने की कसम खाई। वर्षों बाद जब वे अपने बरामदे में बैठकर सूर्यास्त देख रहे थे, सारा ने अपने पति की ओर देखा और उसका हाथ थाम लिया। मुझे बहुत खुशी है कि हमने ये सब किया, उसने अपना हाथ निचोड़ते हुए कहा। माइकल उसे देखकर वापस मुस्कुराया। मैं तुम्हारे बिना इसे प्राप्त नहीं कर सका। वे कुछ देर चुपचाप बैठे रहे, क्षितिज के नीचे डूबते सूरज को देखते रहे। जैसा कि उन्होंने किया था, वे दोनों जानते थे कि उनका जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं होगा, लेकिन वे एक दूसरे के लिए और अनुभव के माध्यम से प्राप्त शक्ति के लिए आभारी थे।